वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो हम किताब पढ़ेंगे उसका नाम है आबिद की तौबा। आबिद की तौबा, जिसका मतलब है Abid will never do something wrong again. आबिद बहुत अच्छा बच्चा था। Abid was really good boy. बस उसकी एक बुरी आदत थी। और वो आदत क्या थी? He liked scaring people like a dog. उसको दूसरों को डराने में बहुत मजा आता था। कभी कभी वो दरवाजे के पीछे छुप जाता था और जब उसके बहन भाई दरवाजे से आते थे तो वो ठाक करता था, जिससे उसके बहन भाई घबरा के इतना डर जाते थे कि उन्हें रोना आता था। लेकिन इस बात से आबिद बहुत खुश होता था। एक दिन आबिद स्कूल जा रहा था। आबिद स्कूल कैसे जाता था? अपनी साइकिल पे। जाते जाते उसकी नजर पड़ी Toy store. उसकी नजर पड़ी Toy. खिलौनों की दुकान पे। वो अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो उसकी नजर पड़ी एक जगह पे जहां पे रबड़ के सांप, रबड़ की छिपकलियां, कछुए, He saw rubber lizard. रबड़ की लिजर्ड्स नजर आए उसे। उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने एक रबड़ की लिजर्ड यानी रबड़ की Lizard, he buys some. लिजर्ड को क्या कहते हैं उर्दू में? Chapliya. छिपकली। उसने रबड़ की छिपकली खरीद के अपने स्कूल के बस्ते में डाल दी। कहाँ डाल दी? And his backpack. अगले दिन यानी कि The next day. उसने अपने रबड़ की लिजर्ड को अपनी Book. He put his lizard in his book and give it to somebody else. The same book. हाँ, उसने अपनी रबड़ की लिजर्ड अपनी कॉपी बुक में डाल के छुपा दी और फिर जब उसके साथी ने उससे मदद मांगी किसी काम में तो उसने वो वाली बुक उसको पकड़ा दी। जब उसके साथी ने बुक खोला तो रबड़ की लिजर्ड उसकी गोद में आ गिर पड़ी और फिर वो चीख उठा और फिर वो रोने लग गया और फिर दूसरों ने जब छिपकली को देखा तो सब चीखने लग गए और सब रोने लग गए और आबिद ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। फिर कौन आया? The teacher. फिर उस्तानी साहिबा ने छिपकली उठा के उसको गौर से देखा और जब गौर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो नकली है और आबिद ने एक बहुत बड़ी शरारत की है। He is a very naughty boy. He was wrong. He wasn't a good boy. तो फिर उस्तानी साहिबा आबिद के पास गई और आबिद से कहा, ये जो आपने हरकत की है आबिद बेटा, इसकी मैं आपको बहुत सख्त सजा दे सकती हूँ। I'm going to give you a punishment. I can give you a punishment. What is a punishment? That you have to go sit in the corner, sit next to the door, in your books, in the kitchen, यानी or under the chair. यानी आपको मैं ऐसी सजा दे सकती हूँ कि आप उन सब से दूर हो जाएं ताकि आप किसी को तंग ना करें और हर्ट ना करें। लेकिन सानी साहिबा ने कहा, मैं आपको ऐसी कोई सजा नहीं दूंगी। क्यों? Do you know why? No. क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ के जो मैसेंजर थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया कि किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान को डराना नहीं चाहिए। What does that mean? I don't know. I think it means that no human being should scare another human being. I know what it means. That Alamia doesn't like human beings
scaring another human being. And she doesn't like it at all, so she doesn't get stories for them. That's right. Basically उस्तानी साहिबा कह रही थी कि किसी को स्केयर नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर आबिद ने सर झुका लिया। He was ashamed. उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। फिर आबिद ने सबसे माफी मांगी। क्या मतलब? माफी मांगी। He said sorry to the other kid. और फिर किसी को डराने से तौबा कर ली। He won't do it again. That's right. और इसी क्लास में अगर किसी ने भी किसी और को डराने की कोशिश की तो फिर आबिद ने यही हदीस दोहराई। He told the same story to everybody else so that he could spread the lesson that he learned. कभी कभी हमें एहसास नहीं होता कि हमारे अंदर कोई गलत आदत है। अगर दूसरे एहसास दिलाएं, जल्द एहसास दिला दें, तो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को अपनी कहानी के जरिए समझा सकते हैं। ये थी कहानी आबिद की तौबा।